हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है स्ट्रिंग एंड बॉब। बेसिकली जैसा आपने बचपन में कई बार किया है, एक धागे से पत्थर को बांध के अपन घुमाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो अपन जब उसको घुमाते हैं तो वो कौन से प्लेन में घूमता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। तो वैसा ही है ये। अब बॉब इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम, ठीक है। ओमेगा आरपीएम से आप उसको घुमा रहे हो। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, और उस समय उसकी धागे में टेंशन हो गई टी, ठीक है। इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा वाइल कीपिंग द सेम रेडियस द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स। तो अपन ने क्या किया, उसकी घुमाने की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा दिया और बढ़ा करके कितना कर दिया, 2 ओमेगा कर दिया। तो अब उस धागे में कितनी टेंशन आ जाएगी ये अपन को निकालना है, ठीक है। अपन इस चीज़ को इजीली फिजिकली विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन स्पीड बढ़ाते हैं वो तो अपन को भी फील होता है ना, वो धागे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि टेंशन ज़्यादा हो जाएगी काफ़ी, ओके। ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अपन इससे कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। ओके, जब भी सर्कुलर मोशन की बात होती है, जहाँ कहीं भी सर्कुलर मोशन होता है, तो उसमें आपको कैसे सोचना चाहिए? पहली चीज़ ये समझ में आती है कि कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही होगी, क्योंकि वही फोर्स की वजह से ही तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, ठीक है ना। बिना फोर्स के डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल नहीं सकती, और सर्कुलर मोशन में उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार बदलती रहती है। इसका मतलब कोई फोर्स है जो लगातार एक्ट हो रही है उस पर, ठीक है। यानी कोई फोर्स काम कर रही है, ठीक है। उस फोर्स को आप क्या कहते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको सोचना चाहिए वो ये है कि कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। आपको ये देखना है कि वहां पे कौन सी फोर्स अवेलेबल है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। ये दो चीजें आपको जाननी होती है, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो अपन को अधिकतर ये वाला फॉर्मूला याद है, mv²/r, और हमें यह भी मालूम है कि v = r ओमेगा होता है। ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये उसकी जो लीनियर स्पीड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है, इससे अपन इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें इस फॉर्म में भी ये याद होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन इन दोनों फॉर्म्स में हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अपन को क्या दे रखा है कि टेंशन T है उसमें, जब ओमेगा स्पीड से वो घूम रहा है, ठीक है। रेडियस वही है। क्वेश्चन में कहा कि हमने इस ओमेगा को ट्वाइस कर दिया है, तो क्या टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज कीजिए T डैश टेंशन हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू मास तो वही रहेगा, ओमेगा की जगह अपन ने रख दिया। देखो मैं हमेशा आपको मैंने पहली कुछ वीडियोस में पहले भी बताया था कि पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। ब्रैकेट बना के आप जगह क्रिएट करते हो, उसके बाद में उस चीज को अगर अपन रखते हैं तो कभी गलती नहीं होगी। तो अब अपन ने रख दिया इसके अंदर 2 ओमेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। रेडियस वही है, ठीक है ना, रेडियस वही रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा था। और ऐसा हो सकता है कि वही रेडियस रहे लेकिन स्पीड तेज हो जाए, तो वो जो चेंज आ रहा है वो टेंशन में रिफ्लेक्ट होगा, आपकी टेंशन ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ओके। तो आपको बस ये T डैश की वैल्यू निकालनी है, एंड ऑलवेज इस तरह की क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने पे आपने m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, है ना। सब कुछ क्लियर है। तो T/T डैश हो गया 1/4। धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग जो है अपन को ऐसे ही माइंड में कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे अपना लेवल इस तरीके से आपको बढ़ाना है कि छोटी मोटी प्रोसेसिंग आपने अपने माइंड में कर ली, तो ये अपने पास नंबर आ गया। तो T डैश उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, तो आंसर आ गया अपना 4T, ठीक है। तो इतनी टेंशन हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ओके। तो अपना आंसर क्या है, ये वाला, ठीक है। प्रॉब्लम काफ़ी आसान है।
अपन इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कंसेप्ट्स को और स्किल्स को लगातार डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है थोड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने लगे। थैंक यू।